बिल्कुल बिल्कुल इरफान, बने रहें आप हमारे साथ। और देखिए, बड़ी खास बात है और बहुत दिलचस्प पहलू है। आज जम्मू कश्मीर में एक तरफ डीडीसी चुनाव का सेकंड फेज है तो छोटा चुनाव, लेकिन बहुत बड़े मकसद आने वाले वक्त के लिए नजर आते हैं। उसी तरह से हैदराबाद का ये जो निगम चुनाव हो रहा है ये भी है। हमारे साथ इनायत अली बाकरी साहब मौजूद हैं। बाकरी साहब, ये बताइए कि अब जिस तरह से दुब्बाक असेंबली सीट का हम जिक्र कर रहे थे, जहां आपकी पार्टी हारी, बीजेपी की जीत हुई, जो केसीआर के भतीजे हैं हरीश राव, उनकी फजीहत हुई और यह कहा गया कि भाई उनका जो दबदबा है वो थोड़ा कम हुआ है, बेटे केटी राव का दबदबा बढ़ेगा। ये जो आपसी सिर फटुवल चल रही है आपकी पार्टी में, क्या उसका फायदा बीजेपी और एआईएमआईएम को नहीं हो सकता? ये खतरा है क्या? हैदराबाद के जो इलेक्शंस है, मैं आपको फिर बताऊं, अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे सीएम हैं, केसीआर साहब के नेतृत्व में, हैदराबाद केटीआर साहब के नेतृत्व में ये हैदराबाद का इलेक्शन हम बराबर जीत रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर टीआरएस का ही होगा। बीजेपी जो लगातार 100 झूठ के ऊपर अपना पल्ला भारी रखने की कोशिश करती है, सुबह उठकर शाम तक सिर्फ इल्जाम लगा सकती है और कुछ कहते हैं तो भारत के बाहर की बात करते हैं। कभी बात निकलेगी तो नाम बदलने की, डेवलपमेंट की बात नहीं, रोड की बात नहीं, पानी की बात नहीं, मुद्दे की बात साहब वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बार टक्कर तो बहुत कड़ी हो गई ना। अमित शाह उतर आए, जेपी नड्डा उतर आए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। ये सारे के सारे किसानों से भागकर हैदराबाद आए। जो दिल्ली में किसान घुस रहे थे, उनसे बचने के लिए वो हैदराबाद का रुख करे। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वैक्सीन के नाम पे दिल्ली छोड़ डाले और सारे के सारे दिल्ली छोड़कर किसानों से बच रहे हैं। ठीक है, प्रमोद स्वामी साहब जवाब दीजिए। किसानों से बचकर हैदराबाद भाग गए, ये कह रहे हैं टीआरएस के नेता। ओ, प्रमोद स्वामी साहब का जो नेटवर्क है वो बहुत गलत टाइम पर जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। हम गौर साहब का रुख करेंगे। गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और के बद्रीनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बद्रीनाथ साहब, फर्क तो लेकिन पड़ेगा ना। एक पार्टी ने अपना पूरा आला नेतृत्व उतार दिया, सारे केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो आकर निगम चुनाव का प्रचार करने लगे। ये जो शिद्दत है भारतीय जनता पार्टी में, ये जो जीत की भूख, मैं कहूं जीत की भूख है, ये तो असर दिखाएगी फिर अपना। जी, जिस ढंग से पूरा प्लानिंग हुआ है और बहुत बड़ा सेंट्रल लेवल में पूरा इसका बैकग्राउंड में पूरा प्रोजेक्ट हैदराबाद करके जो शुरू किया इन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि ये लार्जर पिक्चर देखना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अभी जीरो से हीरो बनने में बीजेपी अपना कोशिश पूरा जारी रखा है। जीरो से हीरो बनने की कोशिश है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।